नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 24 नवंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Kameng Hydro Power Station, which was inaugurated recently, is located in which state or union territory? तो इसका इनॉग्रेशन तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये आप सभी ने आंसर इसका दिया था और इसको आंध्र प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच सिटी बलि यात्रा एंटर्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? तो किस शहर की बलि यात्रा ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है? आंसर होगा कटक। कटक में जो बलि यात्रा ऑर्गेनाइज कराई गई वहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। किस चीज़ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? तो आपको बता दूँ 22,000 पेपर बोट बनाई गई, जो कि 35 मिनट में इन लोगों ने तैयार कर दी, जो एक अपने में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इसीलिए ये जो कटक बलि यात्रा है इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। ठीक है, कटक आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा में अवेलेबल है। अब जो हमारे नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन, उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में होमर को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। मथुरा और वृंदावन जो कि कार्बन न्यूट्रल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनेगा 2041 तक। 27 नंबर का COP जिसको ऑर्गेनाइज कराया गया इजिप्ट में। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इंडिया की पहली फ्लोटिंग फाइनेंस लिटरेसी कैंप इन्होंने ऑर्गेनाइज की है। कहाँ पर? डल झील, जम्मू कश्मीर में। साइक्लोन सित्रंग आया जो कि बांग्लादेश और भारत के कुछ रीजन को अफेक्ट करके गया और थाईलैंड ने इसका नाम रखा था। विंड एनर्जी 2023 चेन्नई में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी अगले साल। अश्वनी वैष्णव जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं, इंडिया की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट रेक को भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में इन्होंने इनॉग्रेट किया। हॉलीवुड एक्टर है टॉम क्रूज, पहले एक्टर ऐसे बने जिनकी जो फिल्म है आउटर स्पेस में बनाई जाएगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच एशियन कंट्री has recently released a suicide prevention policy? सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सुसाइड डे कब मनाया जाता है? आपने पढ़ा तो होगा ही ना, बताइए। तो सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी को रिसेंटली में किस एशिया कंट्री ने बनाई है? आंसर होगा ये भारत के द्वारा ये पॉलिसी बनाई गई और सुसाइड आत्महत्या रोकथाम नीति भारत के द्वारा बनाई गई। ध्यान रखिएगा, सुसाइड्स को रोकने के लिए कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे या फिर किसी भी उम्र के लोग सुसाइड करते हैं उनको मोटिवेट किया जाए और अपने सुसाइड की जो इंस्टेंट है उसमें उनको रोका जाए। तो इंडियन यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स के मनसुख मंडाविया जी हैं, उनके द्वारा नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी अनाउंस की गई, जिसके लिए पहली कंट्री ऐसी बन गई एशिया की जो कि इस तरीके की पॉलिसी को लेकर आई है। इनका टारगेट है कि हम 2030 तक 10% सुसाइड्स को कम कर देंगे। आगे बात करें, अब जो भी हमारे इस समय पर नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उसको रिवाइज करते हैं। जैसे अर्जुन मुंडा, हम कौन है ये ट्राइबल मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा। इन्होंने 100 आर्चरी एकेडमी को ओपन करने की अनाउंसमेंट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट को लॉन्च किया। विक्रम S रॉकेट इसरो के द्वारा हेल्प किया गया प्राइवेट कंपनी का, जो कि इसको डेवलप कर चुकी और इसको प्रक्षेपित भी किया जा चुका है। और वो कौन है? स्काई रूट एयरोस्पेस है।
इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील बन गया है। पहले पर चाइना है और तीसरे पर जापान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 108 फीट स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया। केम्पे गौड़ा जी की ये स्टैचू है। ईयर 2022 को आसियान और भारत का फ्रेंडशिप ईयर घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली वंदे भारत ट्रेन को साउथ इंडिया में फ्लैग ऑफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटा को कंफर्म कर दिया है कि ये बिल्कुल सही है और 3-2 के वर्डिक्ट से इन्होंने पास किया है। जितेंद्र सिंह ने, जो कि हमारे इस समय पर अर्थ एंड साइंस के मिनिस्टर हैं, इन्होंने पहली इंडिया की नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा को हरियाणा में इनॉग्रेट किया। थीम G20 की थी वसुधैवा कुटुंबम, जिसका मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अयोध्या दीपोत्सव 15 लाख दिए जलाकर ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने में बनाया गया दीपावली के उत्सव पर। अगर आप अपनी करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस 10 महीने की ई बुक को परचेज कर सकते हैं। आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सिर्फ 79 रुपीज़ की आपको दी जा रही है। आपके आने वाले एग्जाम में बहुत आपको मदद करने वाली है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, संघाई फेस्टिवल इज़ अ कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो संघाई महोत्सव कब मनाया गया और किस राज्य में मनाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको बता दूं, इसको मणिपुर में हमने ऑब्जर्व किया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। याद रखेंगे, मणिपुर में हमने संघाई महोत्सव को ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी साहब, वो टूरिज्म के यूनियन मिनिस्टर हैं। इन्होंने मणिपुर संघाई फेस्टिवल 2022 को इनॉग्रेट किया। कहाँ पर, तो संघाई एथनिक पार्क में। कहाँ पर, संघाई एथनिक पार्क में किया है। 10 दिन ये टोटल चलेगा। 13 जगहों पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। 30 नवंबर को इसकी फिनिशिंग है। 21 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। मणिपुर में ऑर्गेनाइज कराया गया, तो मणिपुर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मणिपुर को फॉर्म किया गया था स्टेट के रूप में 1972। कैपिटल इसकी इम्फाल है। डिस्ट्रिक्ट 16 है। गवर्नर मणिपुर के कौन है, तो आंसर होगा ला गणेशन। कौन है, ला गणेशन। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है और यहाँ की असेंबली में 60 सीट्स, राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में 2 सीट यहाँ से आती हैं। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड फिशरीज डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है, आंसर होगा विश्व मत्स्य दिवस हम 21 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसमें कोशिश की जाती है, लोगों को प्रमोट किया जाता है कि जिससे कि वो हेल्थी इकोसिस्टम ओशन का अपने आसपास डेवलप करें और मछली को अगर वो व्यापार करते हैं तो और ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में करें। तो वर्ल्ड फिशरीज डे हम 21 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, जो कि हम 2015 से ऑब्जर्व कर रहे हैं। आगे बात करें, रिसेंटली में जो इम्पॉर्टेंट डेज पढ़े उनको रिवाइज करते हैं। जैसे कि 553rd बर्थ एनिवर्सरी हमने गुरु नानक देव जी की 8 नवंबर को ऑब्जर्व की। नेशनल एजुकेशन डे हमने 11 नवंबर को ऑब्जर्व किया। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे हमने 12 नवंबर को ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट हमने 10 नवंबर को ऑब्जर्व किया। झारखंड फाउंडेशन डे हमने 15 नवंबर को। नेशनल प्रेस डे हमने 16 नवंबर। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे हमने 17 नवंबर को ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को। वर्ल्ड टेलीविज़न डे 21 नवंबर। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 20 नवंबर और वर्ल्ड फिशरीज डे हमने 21 नवंबर को ऑब्जर्व किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इंडियन वॉज कन्फर्ड द UNEP चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इन 2022। तो 2022 में किस भारतीय को UNEP चैम्पियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आंसर होगा ये भारतीय आसाम की है। इनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन। कौन है, पूर्णिमा देवी बर्मन, जो कि आसाम की हैं
और ध्यान रखिएगा बगुले को ये कंजर्व करने के लिए काम करती हैं, इसीलिए इनको यहाँ पर ये सम्मान मिला है। आपको पता है 2018 में भारत के प्रधानमंत्री जी को भी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिल चुका था। तो पूर्णिया देवी बर्मन को आसाम बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है जिनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया गया। ध्यान रखिएगा इनको एंटरप्रेन्योरियल विज़न के लिए ये विज़न की कैटेगरी में अवार्ड मिला है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। ये हरगिला नाम का एक ग्रुप है, उसका नेतृत्व कर रही हैं, जो कि बगुले की कंजर्व करने में मदद करता है। अब रिसेंटली में जो अवार्ड्स दिए गए हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर है दलाई लामा, जिनको पीस प्राइज बाय गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। इंडिया को ऐसी कंट्री का अवार्ड मिला है जो कि लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2020 इनको मिला, मतलब फैमिली प्लानिंग में भारत का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा। भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है। बिहारी पुरस्कार मधु कंगरिया और डॉक्टर माधव हड्डा को मिला है। आरफा खानुम शेरवानी को कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। अरुणा साईराम को चेवेलियर अवार्ड फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। पुनीत राजकुमार को कर्नाटका रत्न अवार्ड मिला है। RRR को सैटर्न अवार्ड 2022 इंटरनेशनल फिल्म में मिला है। श्रीलंका के ऑथर है साहेन करुणातिलका, जिनको ब्रिटेन का बुकर प्राइज 2022 मिला। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश अमंगस्ट टॉप रैंकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑन द जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन में किस राज्य के जिले ने शीर्ष रैंक हासिल की है? आंसर होगा ये उत्तर प्रदेश का है। कौन सा? शाहजहानापुर। कौन सा? शाहजहानापुर डिस्ट्रिक्ट है जो कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत टॉप परफॉर्मर रहा है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश का ये टॉप पर रहा है जिसका नाम शाहजहानापुर है, जिसने अपने यहाँ पर मैक्सिमम नंबर में टैप कनेक्शन किए हैं, मतलब टोटियों के कनेक्शंस किए हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इन नवंबर 2022 इंडिया टुक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम विच कंट्री। तो नवंबर 2022 में भारत ने किस देश से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता संभाली? तो भारत करेगा अब GPAI की अध्यक्षता। किससे संभाली है? तो फ्रांस से। यहाँ पर फ्रांस से भारत ने अध्यक्षता ली है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर है राजीव चंद्रशेखर जी। इन्होंने फ्रांस से ये जो चेयरमैनशिप है ये ली है GPAI की। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग इन 2022। 2022 में भारत प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का मेजबान कौन सा शहर बना है? आंसर होगा ये इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग का न्यू दिल्ली बना है होस्ट। ध्यान रखिएगा, तो इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग की जो मीटिंग है वो कहाँ होगी? वो भारत की कैपिटल नई दिल्ली में होगी। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है भारत में इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी थीम है ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, कर्मयोगी प्रारंभ इज अ कोर्स प्रिपेयर्ड फॉर विच सेगमेंट ऑफ पीपल। तो कर्मयोगी प्रारंभ किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है? आंसर होगा ये पाठ्यक्रम किसके लिए तैयार किया गया? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए पाठ्यक्रम स्टार्ट किया गया। क्या? कर्मयोगी प्रारंभ। याद रखेंगे, पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्मयोगी
प्रारंभ जो मॉड्यूल है पूरा ऑनलाइन ओरिएंटेड कोर्स है, इसको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया गया, जिससे कि उनको कुछ तमीज़ वमीज़ सिखाई जा सके कुछ इस प्रकार से। क्योंकि नौकरी जब तक नहीं मिलती तब तक तो बहुत तमीज़ रहती है, लेकिन मिलने के बाद वो सारी तमीज़ अपने घर के किसी कोने में फ्लश करके चले जाते हैं, तो वो नहीं करना होता है। मिल जाए जैसे हम अभी हैं वैसे ही रहना होता है हमेशा। चलिए, उसी के लिए सरकार कर्मयोगी प्रारंभ को लॉन्च कर चुकी है, एक कोर्स के रूप में लॉन्च किया है। आज के क्विज की बात करें, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद पीस प्राइज बाय गांधी मंडेला फाउंडेशन। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है कि पीस प्राइज गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा किसको दिया गया। कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।